नमस्कार। आज हम एक काफी आम स्वास्थ्य समस्या पर बात करने वाले हैं। पित्ताशय की पथरी यानी गॉल स्टोन्स। हाँ बिल्कुल आम है, लेकिन कई बार लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, जो कि ठीक नहीं है। सही कहा। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं, पित्ताशय की पथरी, मिथक और सत्य, जो इस पर रोशनी डालते हैं। तो संक्षेप में ये होता क्या है? लिवर से जो पित्त बाइल निकलता है, हाँ, उसी में जब कोलेस्ट्रॉल या कुछ और तत्व जम जाते हैं तो वो पथरी बन जाते हैं, पत्थर जैसे। अच्छा। और लक्षण? मैंने सुना है पेट में दाईं तरफ ऊपर दर्द होता है। हाँ, वो एक मुख्य लक्षण है। साथ में जी मिचलाना, उल्टी जैसा लगना, अपच, ये सब हो सकता है। पर कई बार तो कोई लक्षण होता ही नहीं। हाँ, वो साइलेंट स्टोन्स है ना। बिल्कुल। और यहीं से थोड़ी उलझन शुरू होती है। लक्षण नहीं है तो क्या करें? है तो कौन सा रास्ता अपनाएं? पारंपरिक इलाज या फिर मॉडर्न मेडिसिन? बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही है कि इस जानकारी को टटोलें, समझें कि ये पारंपरिक और आधुनिक तरीकों में सही तालमेल क्या हो सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी कि भ्रामक दावों से कैसे बचा जाए। आजकल बहुत चल रहा है ये सब। हाँ, बहुत ज्यादा। भारत में देखें तो आयुर्वेद, होम्योपैथी, ये सब बहुत चलते हैं। आयुर्वेद में इसे पित्ताश्मरी कहते हैं। पित्ताश्मरी? हाँ, और मानते हैं कि ये शरीर के जो 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ, उनके बिगड़ने से होता है। अच्छा, तो इलाज के लिए क्या बताते हैं आयुर्वेद में? कुछ औषधियां हैं, जैसे पुनर्नवा मंडूर है, त्रिफला चूर्ण भी देते हैं, और पंचकर्म जैसी प्रक्रियाएं भी हैं, जैसे विरेचन। और होम्योपैथी में भी कुछ दवाएं हैं शायद, जैसे चेलेडोनियम या लाइकोपोडियम। हाँ बिल्कुल, वो लक्षण के आधार पर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, और ये लेख भी यही कहता है कि इन पारंपरिक इलाजों पर जो वैज्ञानिक रिसर्च है ना, हाँ, वो बहुत सीमित है। मतलब पुख्ता सबूतों की कमी है कि ये कितना कारगर है। अच्छा, तो मतलब असर हो भी सकता है, नहीं भी, पक्का नहीं कह सकते। हाँ, वैज्ञानिक तौर पे पक्का कहना मुश्किल है। और इसी वजह से लोग कई बार मुश्किल में पड़ जाते हैं। देखिए, ऑपरेशन का डर तो होता ही है। हाँ, वो तो है। तो लोग सोचते हैं चलो ये ट्राई कर लेते हैं। और बस यहीं कुछ लोग चालाकी कर जाते हैं। आप उन दावों की बात कर रही हैं, 100% गारंटी, बिना ऑपरेशन ठीक कर देंगे। बिल्कुल। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये अक्सर एक ट्रैप होता है, एक जाल। लेख भी यही बताता है कि ये कई बार सिर्फ बिजनेस होता है, इलाज नहीं। मतलब कैसे? कई बार तो वो अल्ट्रासाउंड जैसी जरूरी जांच भी नहीं कराते, बस इलाज शुरू। या फिर होता ये है कि एलोपैथी की ही दवाएं पीसकर जड़ी बूटी बताकर दे देते हैं। अरे, ये तो बहुत गड़बड़ है। हाँ, इससे समय भी जाता है, पैसा भी, और सेहत का जो नुकसान होता है वो अलग। सही इलाज में देरी हो जाती है। तो फिर कोई आम इंसान कैसे समझे कि कौन सही सलाह दे रहा है और कौन सिर्फ ठग रहा है? क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कुछ बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले तो जो इलाज कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन पूछें। डिग्री क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। हिचकाना नहीं चाहिए। हम्म। सिर्फ किसी के कहने पर या कोई वीडियो देखकर यकीन न करें। और अगर कोई डॉक्टर या वैद्य आपको सर्जरी से बहुत ज्यादा डरा रहा है और अपना इलाज बेच रहा है, तो सावधान हो जाएं। बिल्कुल, वो एक रेड फ्लैग हो सकता है। और पथरी है भी या नहीं, कितनी बड़ी है, कहाँ है, ये सब अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन रिपोर्ट से ही कंफर्म करें। हाँ, ये जरूरी है। और इलाज से पहले इलाज कितना लंबा चलेगा, क्या उम्मीद रख सकते हैं, ये सब लिखित में पूछना बेहतर है। और ये जो गुप्त नुस्खा या दवा सिर्फ हमारे पास मिलेगी वाले दावे हैं ना, हाँ। इनसे तो दूर ही रहें। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। और अगर मान लीजिए किसी ने कोई वैकल्पिक इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ हफ्तों में फायदा नहीं हुआ या तकलीफ बढ़ गई, तब बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। फौरन किसी अच्छे क्वालिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर या सर्जन से मिलना चाहिए। देखिए, सवाल ये भी है कि हम अपनी सेहत के फैसले किस आधार पर ले रहे हैं, डर और सुनी सुनाई बातों पर या फिर तथ्यों पर। मान लीजिए किसी ने यही किया, वैकल्पिक इलाज के चक्कर में सर्जरी टाल दी जबकि उसकी जरूरत थी, तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, कितने गंभीर? लेख इस बारे में साफ चेतावनी देता है। देरी काफी खतरनाक हो सकती है। जैसे अगर पथरी पित्त की नली में अटक गई, हाँ। तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। उसमें तेज दर्द, बुखार, पीलिया तक हो जाता है, और कभी कभी तो पित्ताशय फट भी सकता है। बाप रे। और अगर वो पथरी पैंक्रियाज की नली में फंस जाए तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा, और कैंसर का खतरा भी बता रहे थे? हाँ, अगर लंबे समय तक पित्ताशय में पथरी पड़ी रहे तो गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। ये तो सच में काफी गंभीर बातें हैं। तो इसके सामने जो आधुनिक चिकित्सा है, एलोपैथी,
वो क्या स्थायी हल देती है? एलोपैथी में जो स्टैंडर्ड इलाज है वो है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। ये क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो दूरबीन से पित्ताशय को निकालने का ऑपरेशन। छोटा सा ऑपरेशन होता है, ज्यादातर मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। और क्योंकि पित्ताशय ही निकल गया तो पथरी बनने का सोर्स ही खत्म। बिल्कुल, जड़ से इलाज। ये एक सेफ और परमानेंट सोल्यूशन है। इसके बाद इंसान बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझें? क्या निचोड़ निकालें? निचोड़ ये है कि देखिए, पारंपरिक इलाज शायद बहुत शुरुआती स्टेज में या जब कोई लक्षण ना हो तब किसी अच्छे प्रशिक्षित वैद्य या डॉक्टर की देखरेख में कुछ मदद कर सकते हो सकता है। लेकिन अगर लक्षण बार बार हो रहे हैं, पथरी का साइज बड़ा है या कोई कॉम्प्लिकेशन का अंदेशा है, तो फिर आधुनिक सर्जरी, जो कि एक स्थापित इलाज है, उसे टालना खतरनाक हो सकता है, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा कर रहे हैं। यहाँ मकसद किसी एक तरीके को गलत कहना नहीं है। हाँ, बल्कि सही जानकारी देना है। बिल्कुल, हर चीज को सही परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। तो मतलब पित्ताशय की पथरी के मामले में एक सोचा समझा, इन्फॉर्म्ड और यथार्थवादी नजरिया अपनाना ही सबसे सही है। बिल्कुल, किसी के डराने से या भावनात्मक बातों में आने की बजाय तथ्यों पर, वैज्ञानिक सबूतों पर और क्वालिफाइड डॉक्टरों की सलाह पर भरोसा करना चाहिए। आखिरकार सेहत तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना? सही कहा। और चलते चलते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये सीधे तौर पर शायद लेख में नहीं था, पर जुड़ा हुआ जरूर है। आज के जमाने में जब हेल्थ इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है इंटरनेट पर हर जगह, तब सही और भरोसेमंद जानकारी को पहचानना और उसके आधार पर अपनी सेहत के लिए फैसले लेना, ये स्किल कितना जरूरी हो गया है।